हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग तक सारे स्टेप्स के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग तक की है। और इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जैसे आप अगर फ्यूचर में आप मोमबत्ती का बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, मशीन लाना चाहते हैं और खुद का एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं कैंडल्स में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो जैसा कि हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि हमारे जो साथी लोग हैं वो मोमबत्ती कैंडल्स बना रहे हैं। और वीडियो में आप देख भी पा रहे हैं कि पहले क्या करना होता है। पहले तो सबसे पहले अगर कोई भी मोमबत्ती का या कैंडल्स का बिज़नेस आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको एक सेटअप चाहिए होता है। उसके लिए आपको मशीन ऑर्डर करनी पड़ती है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये मशीन, ये कैंडल बनाने की मशीन होती है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसको हम हिंदी में सांचा बोलते हैं, जिससे हम डिफरेंट जो आप देख पा रहे हैं सामने, ये सांचा होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की मोमबत्ती या कैंडल्स को बनाते हैं। तो सांचे को बदलना पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ मोमबत्ती को बनाने के लिए। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये पहला बन चुका है, तो इसको काट दिया गया है। तो अभी इसको निकालेंगे। तो हम बात कर रहे थे इस वीडियो में कि कैसे मोमबत्ती का बिज़नेस हम शुरू कर सकते हैं। तो मोमबत्ती का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको ये मशीन ख़रीदनी पड़ेगी। जैसा कि जब हमने शुरू किया था ये बिज़नेस, तो हमको ये मोमबत्ती करीब आज के 6 साल पहले लगभग, तो ये मशीन हमको करीब 70 to 80,000 के करीब वन मशीन पड़ी थी, जो कि हमने दिल्ली से मंगवाया था। अब इसकी वैल्यू हो सकती हो 1 लाख पहुंच गई हो या उससे ऊपर गई हो। अब इसका करंट अपडेट देखना पड़ेगा, मैं वो आपको देख के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो अगर हम मान के चलें एक मशीन की कीमत 1 लाख रुपए, तो जितनी भी मशीन अगर आप लाना चाहते हैं उसके हिसाब से वो पड़ेगी। और फिर दूसरी चीज़ इसमें होती है कि हमको वैक्स ऑर्डर करना पड़ता है। शॉप है, वहाँ से हम ऑर्डर करते हैं वैक्स को। तो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको भी वैक्स मंगाना पड़ेगा इसके लिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हो सकती हैं, और एरिया एक होना चाहिए जहाँ पे हम इस मशीन को इंस्टॉल कर सकें, और आपके पास एक स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे आप अपने, जब मोमबत्ती बन जाती है, पैकिंग हो जाती है, तो उसको रखने के लिए। तो अगर आपके पास ये सारी 3 चीज़ें मौजूद हैं तो आप इस बिज़नेस को कभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारी ये मोमबत्ती बन चुकी है और इसको निकाल रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को शुरू करने में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मशीन आप मंगा लीजिए, उसके बाद आपके पास एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम ये मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे आप अपने जितने भी आपका पैकिंग जितनी तैयार हो रही है आप उसको अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और उसको रखने के लिए आपको भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे रखें वो ड्राई प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नमी हो या कुछ हो, क्योंकि फिर उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और फिर आपको एक और चीज़ ढूंढना है कि आपको उन लोगों को ढूंढना है, पैकिंग करने वाले तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मशीन चलाने वालों की बहुत अहमियत होती है इसमें। क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान को मशीन चलाने को बोल देंगे तो वो आपकी कैंडल्स को उस तरीके से नहीं ले पाएगा जिससे कि मार्केट में जो बिकती है। फिर कहीं ना कहीं वो कट जाएगी, फिर और अच्छे से धागे नहीं निकलेंगे उसमें से, फिर आपका वो टाइम भी वेस्ट होगा और क्या कहते हैं, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो इस वजह से आपको ट्रेंड कारीगर को रखना पड़ेगा इसमें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे कारीगर जो हैं ये बहुत ही ट्रेंड कारीगर हैं, और आज इनको
ये इनका 20 साल का हुनर है इसको बनाने में। तो आपको भी ऐसे कारीगर को ढूंढना पड़ेगा। जैसा कि ये हर स्टेप्स को वेरीफाई करते हैं कि कहाँ पे, अब ये निकाल लिया इन्होंने, अब इस स्टेप पे ये देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी, इस स्टेप पे हमको वेरीफाई करना होता है कि कोई भी मोमबत्ती जो है कटी ना हो, फटी ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कटी फटी है तो हम यहाँ पे ही निकाल लेंगे उसको, हम इसको पैकिंग के लिए नहीं भेजेंगे। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में हमको चेक करना होता है, जो भी कटी फटी हो उसको हम बाहर निकाल लें। दोस्तों वैसे तो हमारे पास करीब 15 मशीनें हैं इसकी, लेकिन इस समय हम केवल 8 मशीनों को ही ऑपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस की कमी है। हमारे पास जो पहले बड़ी जगह थी वो कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि वहाँ पे हमको खाली करना पड़ा और हमने एक नई जगह पे सेटल किया है जो कि उतनी बड़ी नहीं है। तो इसलिए हमको अभी करंटली 8 मशीनों को ही ऑपरेट करना पड़ रहा है। बट हम एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ पे हम अपनी सारी मशीनों को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितनी मशीन का सेटअप रखना चाहते हैं उसके अनुसार आपको प्लेस देखना पड़ेगा, उसके अनुसार आपकी जगह होनी चाहिए, पैकिंग का अलग सेक्शन होना चाहिए, मशीन इंस्टॉलेशन का अलग सेक्शन होना चाहिए, स्टोर रूम आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, सब सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि आपको आपका बिज़नेस स्मूथली चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं पैकिंग के लिए, जब वो मोमबत्ती निकल के आ जाती है तो जो हमारे कारीगर हैं पैकर्स को ला के दे देते हैं और पैकर्स जो हैं इसको पैक करते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि आप कभी-कभी, जैसे कि हमारे जो भी पैकर्स हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, तो उनको भी अनुभव है कि कौन सी मोमबत्ती ख़राब है, कौन सी नहीं से ख़राब है। तो अगर वो ख़राब मोमबत्ती इसमें आ जाती है तो उसको वो अलग कर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं, तो अगर कोई भी पैकर्स को आप ला रहे हैं तो उन पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि वो टूटी फूटी कटी फटी मोमबत्ती को पैक ना करें, क्योंकि अगर आप कटे फटे माल को बेचोगे तो आपका जो कस्टमर है वो फिर से आपको वापस करेगा, तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान रखेंगे तो आपकी सेलिंग इसमें अच्छी होगी। अगर आप ट्रेंड पैकर्स को रखते हैं तो दिन भर में आपकी पैकिंग अच्छी हो जाती है। अभी हमारे पैकर्स जो हैं बहुत ही ट्रेंड हैं, तो ये शाम तक अच्छी खासी पैकिंग कर जाते हैं और पैक करने के बाद ये सारे कार्टून्स में पैक कर देते हैं। 40 का कार्टून होता है, 50 का कार्टून होता है। और जो दिवाली की मोमबत्ती ऑर्डर करना चाहते हैं वो अगर हमारे यहाँ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारी फैक्ट्री का नाम ओपी कैंडल्स के नाम से है और नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप दिवाली के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं या आप होलसेल बेचते हैं, आप मंगाना चाहते हैं, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारी गाड़ी जहाँ तक जाती है, अगर आप जिस एरिया आप एड्रेस अपना प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप ले जा सकते हैं। अगर आप खुद विज़िट करके ले जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की मोमबत्ती हम अपने यहाँ बनाते हैं। तो बेसिकली हमारा टारगेट होता है दिवाली की सेल पे। तो दिवाली की सेल में जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1 रुपये वाली मोमबत्ती जो आप देख रहे हैं वो बनती है और 2 रुपये वाली की बनती है। एक पैकेट में भी आती है जो कई कलर्स में आती है, आप लोगों ने देखा होगा। और एक 5 रुपये वाली आती है जो मोटी आती है। तो 4 टाइप की मोमबत्ती हम अभी बनाते हैं। अगर दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 वाली, 2 वाली,
ज़्यादा बिकती हैं। और अगर हमको घरों में लगाना है, मान लीजिए लाइट नहीं है, तो घरों में जलाने के लिए तो 5 वाली बिकती है, जिसमें 2 तरीके की होती है। चमकीली वाली, जिसमें हम चमकीली प्लास्टिक लगा के बेचते हैं, दूसरा बिना प्लास्टिक के बेचते हैं। तो 2 टाइप की 5 वाली में होती है, और 1 वाली होती है, 2 वाली होती है। तो करंटली हम 4 प्रकार की मोमबत्ती को बेचते हैं और बनाते हैं, और उसकी पैकिंग भी होती है वैसे ही। क्वालिटी चेक करना एक हमको बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं चेक कर रहे हैं और आपके पैकर्स जो हैं वो भी नहीं, पैकिंग करते समय नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम होगी और वो फिर वापस करेगा आपका माल, जिससे कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो इसलिए पैकिंग करते समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आप कैसा प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं। और अगर आपको मोमबत्ती ऑर्डर करना है तो आप ओपी कैंडल से ऑर्डर कर सकते हैं। संपर्क नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप